एक शांत से मोहल्ले की तंग गलियों में एक दुबला पतला भूखा सा कुत्ता रहता था, जिसका नाम लोगों ने मोती रख दिया था। लेकिन उसकी जिंदगी में कोई चमक नहीं थी। दिन भर वो कभी कूड़े में खाना ढूंढता, कभी खाली पेट किसी कोने में सिमट कर बैठ जाता। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो किसी अपने का इंतजार कर रहा हो। उसी मोहल्ले में एक दिन आरव नाम का 10 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहने आया। नया शहर, नए लोग और कोई दोस्त नहीं। आरव भी अंदर से उतना ही अकेला था जितना मोती। एक शाम जब वो पार्क की बेंच पर बैठा चुपचाप रो रहा था, तभी मोती धीरे धीरे उसके पास आया। बिना कुछ कहे बस उसके पास बैठ गया, जैसे उसकी खामोशी समझ रहा हो। आरव ने डरते डरते उसे देखा, फिर हल्के से हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर हाथ रखा और बस वहीं से एक अनकही दोस्ती शुरू हो गई। अब हर दिन आरव अपना टिफिन लेकर आता, आधा खुद खाता और आधा मोती को खिलाता। दोनों साथ खेलते, दौड़ते, हंसते और देखते ही देखते एक दूसरे की आदत बन गए। मोती की उदास आंखों में अब चमक थी और आरव के चेहरे पर मुस्कान। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन आरव के पापा की ट्रांसफर की खबर आई और ये सुनते ही आरव टूट गया। उसे सबसे ज्यादा चिंता मोती की थी। जाने वाले दिन उसने मोती को कसकर गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द। मैं वापस आऊंगा, इतना कहकर वो बस में बैठ गया। मोती उसके पीछे पीछे दौड़ा, जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ा, लेकिन बस दूर होती गई और वो सड़क पर अकेला खड़ा रह गया। उस दिन के बाद मोती हर रोज उसी बस स्टॉप पर जाकर बैठता, सुबह से शाम तक, हर आती जाती बस को उम्मीद से देखता, शायद आरव लौट आए। बारिश आई, वो भीगता रहा, ठंडी हवाएं चली, वो कांपता रहा। लोगों ने कहा ये पागल हो गया है, लेकिन वो सिर्फ वफादार था। वक्त बीतता गया, महीने साल में बदल गए और मोती बूढ़ा और कमजोर होता गया, लेकिन उसकी उम्मीद आज भी जिंदा थी। फिर एक दिन अचानक उसी मोहल्ले में एक कार आकर रुकी। उसमें से एक जवान लड़का उतरा, वो आरव था। जैसे ही उसकी नज़र बस स्टॉप पर पड़ी, उसका दिल रुक सा गया। वहाँ एक कमजोर, थका हुआ लेकिन पहचान भरी आंखों वाला मोती बैठा था। मोती! आरव चिल्लाया और उसकी तरफ दौड़ा। मोती ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी, उसने अपनी आंखें उठाईं और इस बार पहचान लिया। उसकी पूंछ हिलने लगी। वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ा। अगले ही पल दोनों एक दूसरे के गले लग चुके थे। आंसू, खुशी, दर्द सब एक साथ बह रहे थे। आरव रोते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दे दोस्त, मैं देर से आया। और इस बार उसने उसे छोड़ने की गलती नहीं की। वो मोती को अपने साथ घर ले गया, उसे खाना दिया, इलाज कराया, प्यार दिया। धीरे धीरे मोती फिर से थोड़ा मजबूत होने लगा। उसकी आंखों में फिर वही चमक लौट आई। अब हर सुबह वो आरव के साथ घूमने जाता, खेलता और हर रात उसके पास ही सोता। और एक दिन ढलते हुए सूरज के नीचे दोनों साथ बैठे थे, शांत, खुश, बिना किसी डर के। क्योंकि इस बार न कोई जुदाई थी, न कोई इंतजार, सिर्फ सच्ची दोस्ती जो आखिरकार अपने मुकाम तक पहुंच गई।